हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सौभाग्यमल मीना, सहाचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज का जो अपना अध्ययन टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑफ फिशेज, अर्थात मछलियों के विद्युत अंग। बात करते हैं जंतु जगत की, तो इसमें केवल मछलियां ही ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स से मछलियां या फिशेज विद्युत तरंगे अर्थात इलेक्ट्रिक करंट्स उत्पन्न कर स्वयं को परभक्षण से बचाती हैं और इस प्रकार अपनी प्रतिरक्षा भी करती है। फिशेज की लगभग 250 यानी 250 स्पीशीज में इलेक्ट्रिक ऑर्गन विकसित होते हैं, जिनमें से टोरपीडो, स्केट्स, रेज, मार्मिरोइड्स या स्नाउट्स फिशेज, इलेक्ट्रिक ईल, इलेक्ट्रिक कैटफिश तथा स्टार गेजर इत्यादि प्रमुख हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स अर्थात विद्युत अंगों का या अंगों की संरचना। फिशेज की विभिन्न स्पीशीज में पाए जाने वाले इलेक्ट्रिक ऑर्गन की जब शेप और पोजीशन की बात करते हैं तो ये भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु सभी की संरचना लगभग समान सी होती है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन कई डिश शेप्ड मल्टीसेलुलर के बने होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोप्लेट्स या इलेक्ट्रोप्लेक्सेस कहते हैं। इन सेल्स का कोशिका द्रव्य ट्रांसपेरेंट होने के कारण इलेक्ट्रिक ऑर्गन मसल्स की तुलना में विमल यानी जिलेटिनियस मांस के समान प्रतीत होते हैं। सभी सेल्स जेली सदृश से अतिरिक्त सेल पदार्थ में डूबी रहती हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज से आपस में संगठित रहकर सभी सेल्स एक लंबी ट्यूब्स का निर्माण करती हैं। इलेक्ट्रोप्लेट एक और नर्वस फाइबर से जुड़ी रहती हैं, जैसे जेली में भली भांति विकसित रक्त कैपिलरीज पाई जाती हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन डिफरेंट फिशेज अर्थात विभिन्न मछलियों में विद्युत अंग या ऑर्गन। फिशेज में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स
में नर्व्स एंड इलेक्ट्रोप्लेट्स के मध्य स्पर्श में अंतर पाया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेट की एक या दोनों सतह पर अभिलक्षित फोल्डिंग तथा कैनोल्यूशन भी दिखाई पड़ते हैं। यह सामान्यतः देखा गया है कि इनका नर्वस एंड चिकना व आंतरिक सतह पर बड़े बड़े पेपिल्स पाई जाती हैं। पेपिला के कारण सेल्स एरिया बढ़ जाता है तथा इनकी इलेक्ट्रिक विसर्जन क्षमता में वृद्धि होती है। कुछ मुख्य विशेष हैं जिनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स की बात करते हैं, जैसे टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे या टॉर्पीडो में हेड के दोनों ओर दो बड़े और दो छोटे इलेक्ट्रिक ऑर्गन स्थित होते हैं। स्मॉल ऑर्गन बड़े ऑर्गन के भीतर पाए जाते हैं। इन मछलियों में इलेक्ट्रोप्लेट की नर्व्स वाली सतह दूसरी सतह के लिए नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रोप्लेट्स कुछ इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि इलेक्ट्रिक करंट विशेष की ऊपरी सतह से निचली सतह की ओर फ्लो हो। यह लगभग 60 वोल्ट पोटेंशियल की विद्युत पैदा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ईल अर्थात इलेक्ट्रोफोरेसस इलेक्ट्रिकस फिश में इलेक्ट्रिक ऑर्गन शरीर की संपूर्ण लंबाई में व्यवस्थित होते हैं। इन ऑर्गन्स को जाने वाली नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। शरीर के दोनों ओर पाए जाने वाले ऐसे 3 इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, जिनमें से एक अत्यधिक बड़ा तथा 2 छोटे होते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स का भार मछली के आधे भार के बराबर होता है। इनमें से छोटा इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है, इसे हंटर ऑर्गन कहते हैं। इन अंगों में लगभग 70 चेम्बर्ड तथा प्रत्येक चेम्बर्ड में लगभग 6000 इलेक्ट्रोप्लेट्स की सीरीज पाई जाती है। मछली में विद्युत उत्पादन क्षमता भूमि पर 600 वोल्ट होती है, जो जल में घटकर लगभग 350 वोल्ट के बराबर रह जाती है। ये मछलियाँ
अधिकतम 100 वाट के लगभग विद्युत उत्पन्न कर सकती हैं, जो मनुष्य को बड़ा झटका देने की क्षमता रखती है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स में पोलैरिटी सिर से पूंछ की ओर होती है। अब बात करते हैं मेला प्लेटोरस। यह एक अफ्रीकी कैटफिश है जिसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन स्किन के नीचे पूरे के पूरे शरीर पर पाए जाते हैं तथा एक ढीले ढांचे वाली जैकेट के समान होते हैं। इनमें पोलैरिटी टेल से हेड की ओर होती है तथा 350 से 450 वोल्ट के बराबर विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इनमें इलेक्ट्रोप्लेट्स के नर्व्स संबंध स्पाइनल कॉर्ड से ग्रे मैटर से जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं स्केट रेज एंड स्नाउट फिशेज। उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल अफ्रीका की नदियों एवं झीलों की कीचड़ में पाई जाने वाली मोरमिडी कुल की ये मछलियाँ एलिफेंट मछलियाँ या एलिफेंट फिशेज के नाम से जानी जाती हैं। इनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन अत्यधिक छोटे तथा पुछ यानी कोडल व्रंथ या पेड्यूनेकल के दोनों ओर पाए जाते हैं। इनमें प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक पावर भी कम रेंज का होता है, जो लगभग 4-5 वोल्ट, जिसमें मछली के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। यदि कोई चीज़ इस क्षेत्र को भेदती है तो मछली उसे सुगमता से ढूंढ सकती है। प्रत्येक स्पीशीज की मछली का अपना इलेक्ट्रिक पैटर्न होता है, जिसमें यह उस प्रजाति की मछलियों की को सुगमता से पहचान लेती है। अब बात करते हैं स्टार गेजर की। स्टार गेजर के इलेक्ट्रिक ऑर्गन की संरचना काफ़ी जटिल होती है तथा ये आइज के पीछे 2 ओवल पिचेज के रूप में पाए जाते हैं। इनका आकार सामान्यतः छोटा होने पर भी इन अंगों में अत्यधिक कष्टदायक झटका देने की क्षमता होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गनों का उद्भव अर्थात ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन।
इलेक्ट्रिक ऑर्गन के ओरिजिन को समझने के लिए पूर्ण मछलियों का विकास को समझना आवश्यक है। टारपेडो मछली का विकास के अध्ययन से पता चलता है कि प्रत्येक इलेक्ट्रिक प्लेट्स एक रूपांतरित मसल्स फाइबर्स होते हैं। इस प्रकार इस मछली में इलेक्ट्रिक ऑर्गन का उद्भव किसी ब्रांचियल मसल्स से होता है जो अपनी मूल कार्य अर्थात गिल आर्चेज को चलाने का कार्य करती हैं को त्याग इलेक्ट्रिक उत्पादन का कार्य करने लगती हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रिक ईल, स्केट्स एंड मार्मिरोइड्स फिशेज में विद्युत अंगों का ओरिजिन भी टेल की लेटरल मसल्स के रूपांतरण से हुआ है। कैटफिशेज के इलेक्ट्रिक ऑर्गन का उद्भव बॉडी मसल्स से तथा स्टार गेजर में नेत्र की मसल्स से इलेक्ट्रिक ऑर्गन का विकास या उद्भव हुआ है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स के कार्य अर्थात फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। इन सारे अध्ययनों से यह सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन दो प्रकार के हो सकते हैं, बड़े या छोटे। बड़े वाले इलेक्ट्रिक ऑर्गन टारपीडो, इलेक्ट्रिक रे, बेल्ला पटेरोरस इत्यादि फिशेज में पाए जाते हैं, जिनमें पल्स धीरे धीरे समूह के रूप में उत्पन्न होते हैं, जबकि छोटे इलेक्ट्रिक ऑर्गन मार्मिरियड्स फिशेज में पाए जाते हैं, जिनमें छोटे स्पर्श एक कंटिन्यूअस सीरीज में उत्पन्न होते हैं। शक्तिशाली विद्युत डिस्चार्ज करने वाली फिशेज अपने इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स को भोजन पकड़ने अर्थात ऑफेंसेस तथा हमलावरों से बचने अर्थात डिफेंसिव कार्यों के लिए प्रयोग करती हैं, जैसे टॉर्पीडो एंड इलेक्ट्रोफोरस। मछलियों में भोजन से पहले छोटी मछलियों को मारती हैं। टारपीडो मछली तो विद्युत विसर्जन द्वारा उस मछली को पकड़ने का कार्य करती है जो अन्यथा बहुत बड़ी तथा तीव्र भागने के कारण उसकी पहुंच से बाहर होती है। अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की। वीक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने वाली फिशेज अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेती है। इस फील्ड में
के भंग होने पर इसकी सूचना तुरंत मछली को मिल जाती है। इस प्रकार इलेक्ट्रिक ऑर्गन मार्मीरोइड्स स्पीशीज में पाए जाते हैं, जो अधिकांश कीचड़ वाले जल में पाई जाती हैं। इनके नेत्र अल्प विकसित होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनके लिए उपयोगी होता है। इलेक्ट्रोफोरस स्पीशीज तो विद्युत को एक प्रकार की चेतावनी के रूप में उपयोग में लेती है। इलेक्ट्रिक विसर्जन का कार्य मछली द्वारा टेरिटरी निर्धारण करना या टेरिटरी का निर्माण करना देखा गया है। ऐसा मार्मीरोइड्स स्पीशीज में पाया जाता है। जब कोई उसी प्रजाति की दूसरी मछली टेरिटरी के समीप पहुंचती है तो इलेक्ट्रिक विसर्जन की आकृति या फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स का प्रयोग मछलियों में लिंग की पहचान करने के लिए भी किया जाता है। अधिकांश इलेक्ट्रिक फिशेज अपनी और आपसी इलेक्ट्रिक करंट से पूर्णतया सुरक्षित रहती हैं। ऐसा संभवतः इसलिए होता है क्योंकि इनका तंत्रिका तंत्र अत्यधिक विद्युत रोधी होता है, जैसा कि इलेक्ट्रोफोरस स्पीशीज में, जिसकी स्पाइनल कॉर्ड तथा स्विमिंग मसल्स मोटी वसा की सतह के भीतर धसी रहती है। थैंक यू।